दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का पहला चरण संपन्न हो गया, लेकिन विपक्षी दलों के मोर्चे INDIA में खटपट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न केवल यह घोषणा की कि कांग्रेस और वाम दल INDIA के घटक नहीं हैं, बल्कि यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस एवं माकपा ने भाजपा से गुप्त समझौता कर रखा है। उनके इस आरोप पर यकीन करना कठिन है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह बंगाल की जनता को यही संदेश देना चाहती है कि अन्य भाजपा विरोधी दलों पर भरोसा करना ठीक नहीं। इस सबसे INDIA एक ऐसे समय अपनी एकजुटता का संदेश देने में नाकाम है जब अभी मतदान के 6 चरण शेष हैं। ममता ने इसके पहले भी INDIA को तब झटका दिया था जब उन्होंने बंगाल में अपने बलबूते सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। INDIA के साथ यही व्यवहार केरला में वाम दलों ने भी किया। उन्होंने न केवल वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया, बल्कि उन्हें यह सलाह भी दी कि यदि वह भाजपा को हराना चाहते हैं तो उत्तर भारत में कहीं से चुनाव लड़ें। INDIA के घटकों के बीच जम्मू कश्मीर में भी कोई समझौता नहीं हो सका। कांग्रेस का संकट यह है कि वह सहयोगी दलों के असहयोग भरे रवैये का ढंग से प्रतिरोध भी नहीं कर पा रही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह जिन असुद्दीन ओवैसी को पार्टी को भाजपा की बी टीम यानी सहयोगी बताया करती थी, उन्हें हैदराबाद में समर्थन देने के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस को बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों में भी अपने सहयोगी दलों की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। वह दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंजाब में उसके खिलाफ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहां उसे कोई सीट देने को तैयार नहीं हुए। लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के पहले जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय लोक दल के INDIA से छिटकने से भी कांग्रेस को झटका लगा। ध्यान रहे, जदयू नेता नीतीश कुमार ही INDIA के सूत्रधार थे। INDIA की एक समस्या यह भी है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के घोषणा पत्रों में कई मुद्दों पर आम राय नहीं दिख रही है। उल्टे कुछ मुद्दों पर तो वे एक दूसरे की आलोचना तक कर रहे हैं। जैसे माकपा ने सवाल किया है कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून पर चुप क्यों है।
कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं कि क्या वह परमाणु हथियार खत्म करने और क्वाड से बाहर निकलने की माकपा की घोषणा से सहमत हैं। उसे इस पर भी मौन धारण करना पड़ा है कि क्या वह भाकपा की राज्यपाल पद खत्म करने की घोषणा का समर्थन करती है। पिछले कुछ हफ्तों में लोकसभा चुनाव से जुड़े विषय फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग, अल जजीरा, यूके गार्जियन और इकोनॉमिस्ट जैसे वैश्विक मीडिया संस्थान की कवरेज के केंद्र बिंदु बन गए हैं। इन मीडिया संस्थानों की कवरेज और लेखों के स्वर एवं भाव लगभग एक जैसे हैं और इनकी वजह से भारतीय लोकतंत्र के कमज़ोर होने से लेकर उसके भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने की भविष्यवाणियां की जा रही है। विशेष रूप से चिंता की बात यह है कि वैश्विक मीडिया संस्थानों की कवरेज ने भारत में राजनीतिक मतभेदों को और बढ़ाने की कोशिश की है। उत्तर दक्षिण विभाजन की कल्पना से लेकर न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसे स्वायत्त संवैधानिक निकायों की विश्वसनीयता को कम करने तक ऐसी विदेशी कवरेज ने पहले वोट डाले जाने के पूर्व ही चुनावी नतीजों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने के प्रयास किए हैं। इजराइल ने ईरान में सैन्य कार्रवाई की तो है, लेकिन न तो वह कुछ खुलकर कह रहा है और न ही ईरान आधिकारिक रूप से यह स्वीकारना चाहता है कि उसे इजराइल ने निशाना बनाया। इजराइल ईरान में टकराव की जड़ में हमास द्वारा इजराइल पर गत 7 अक्टूबर को किया गया वह भीषण आतंकी हमला है, जिसमें 1000 से अधिक इजरायली और अन्य देशों के लोग मारे गए थे। उसके बाद शुरू हुआ गाजा का संघर्ष इजराइल ईरान युद्ध के कगार पर आकर खड़ा हो गया। यह आसानी से नहीं टलेगा। पिछले सप्ताह ईरान ने इजराइल पर करीब 185 ड्रोन और 150 क्रूज एवं बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, क्योंकि इजरायली सेना ने सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास में ईरानी जनरलों को निशाना बनाया था। इसके बाद ईरान सरकार, जो इजराइल को धरती से मिटाने की कस्में खाती है, के पास हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसी बीच इजरायली सेना ने गाजा में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया के 3 बेटे मार गिराए।